हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैप्टर नंबर 13 का इंट्रोडक्शन देख लिया है तो आज हम शुरू करने चल रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से समझाएंगे। प्लीज कंसंट्रेट ऑन द वीडियो और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको समरी अच्छे से समझनी है तो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, इजीली आपको समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है बोर्ड पर दिया गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको दिया गया है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। ठीक है, 2 क्यूब्स लिए गए, उनको एंड टू एंड मतलब उनके एंड फेसेस को आपस में ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। और जब ज्वाइंट कर दिया तो एक हमको क्यूबाइड मिलेगा, उस क्यूबाइड का आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करते हैं। कैसे आप 2 क्यूब्स को ज्वाइन करते हैं इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर एक क्यूब बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्यूब मैं बनाने चल रहा हूँ। ठीक है, जब पहला क्यूब बन जाएगा तो आपको फिर उसके बाद फोकस करना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, ये हमारा पहला क्यूब बनकर तैयार हो गया, तो हम इसके पीछे वाले फेस को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, मतलब जितना उसका फेस के साइड से इसके उतना ही मैंने इसको आगे इंप्रूव कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। फिर इस फेस को भी आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो मैंने इस फेस को भी आगे बढ़ा दिया, फिर इनके वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया, ये हमारा शेप बनकर तैयार। ठीक है, तो ये जो आपको शेप दिख रहा होगा ये क्यूबाइड है। ठीक है, पहले ये एक क्यूब ये था और एक क्यूब ये था, इसके एंड फेसेस को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। उसके बाद जो आपको शेप दिख रहा होगा वो क्यूबाइड है। आपको इसी का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और किसी भी क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता होनी चाहिए, जो कि आपको अभी पता नहीं है। देखिए आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो क्यूबाइड है, जो क्यूब है उसका वॉल्यूम दिया गया 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। और अगर क्यूब की सभी साइड्स बराबर आती हैं तो वॉल्यूम अगर सेम है, इसका मतलब साइड्स भी क्या आएंगी, सेम आएंगी। लेकिन साइड कितनी है वो हमको नहीं पता, तो चलिए पहले मैं क्यूब की साइड को फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया, लेट किया, सोल्यूशन देखिएगा यहाँ पे समझिएगा। लेट किया, लेट साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ ईच क्यूब कह सकते हो आप, मान लीजिए ए। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, हर क्यूब का वॉल्यूम आपको पता है कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, और ए क्यूब की वैल्यू आपको दे रखी है 64। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब होता है ना, ए क्यूब की वैल्यू आपको दे रखी है 64। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे क्यूब हटाता हूँ या क्यूब रिमूव करता हूँ तो यहाँ पर हमारा क्यूब रूट लग जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ ए बराबर क्यूब रूट ऑफ 64। तो आप कह सकते हो 64 किसका क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। सो जो हमारे क्यूब का साइड आया, ये क्यूब का साइड आया वो कितना आ गया, 4 आ गया। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर इस क्यूब की साइड 4 है तो श्योर सी बात है कि इस क्यूब की साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और क्यूब की सभी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका ब्रेथ भी 4 हो जाएगा, इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर हो रहा है, तो ये भी हमारा 4 ही होगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ये होगा, 4 सेंटीमीटर ये होगा। देखिए अब जो आपको क्यूबाइड दिख रहा होगा आप उसके डायमेंशंस को इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखिए ब्रेथ, इस पूरे शेप का जो ब्रेथ है वो देखो क्या है, 4 ही 4 रहेगा। ठीक है, ब्रेथ तो आपका 4 हो गया, हाइट भी देखो रिमेन्स है, मतलब आपकी चेंज नहीं हुई है, सेम हाइट है। पूरे क्यूबाइड का हाइट 4 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी हाइट नहीं चेंज हुई। ठीक है, जो क्यूब की हाइट थी वही हमारे क्यूबाइड की हाइट है। लेकिन इसमें एक चीज़ चेंज हो रहा है, ये क्यूब का साइड दिया गया था 4, इस क्यूब का साइड दिया गया 4, लेकिन इस क्यूबाइड का जो लेंथ था, ये लेंथ में आपके दोनों साइड इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब 4 + 4, तो हमारे क्यूबाइड का जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर समझ में आया, तो हमें अब क्यूबाइड की डायमेंशंस पता चल गई। ठीक है, देयरफॉर लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड लेंथ को हम एल से दिखाएंगे, तो ये कितना दिया गया भैया, 8 सेंटीमीटर, 4 + 4 8 हो गया। एंड ब्रेथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, तो ब्रेथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड हमको कितना दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, ब्रेथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड हमको भी दिया गया है कितना, 4 सेंटीमीटर, ये देखिए। और हाइट भी हमको क्या दिया गया है, आल्सो हाइट ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, हाइट ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड का जो हाइट है वो भी हमको दिया गया है कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया को TSA लिखते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, आपको फॉर्मूला बताया है, क्या होता है, 2 × LB + BH + LH। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। यहाँ पर देखिए लेंथ कितना दिया गया, 8 दिया गया, 8 × ब्रेथ कितना दिया गया, 4 दिया गया। ठीक है,
प्लस ब्रेथ इंटू हाइट है, तो ब्रेथ और हाइट दोनों 4 4 है, तो 4 इंटू 4 करेंगे, प्लस एल इंटू एच है, और लेंथ आपको दिया गया है 8, और हाइट देखो कितनी दी गई, ये हाइट है ना आपकी, और हाइट कितनी दी गई है 4 दे रखी है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू, ध्यान सुनिएगा, 32 आपका 64 हो गया, 64 में 16 प्लस कर दीजिए, 64 प्लस 16 कितना आएगा, 6 4 10 और 6 1 7, ठीक है, और 1 8, कितना आ गया आपको यहाँ पे लिख सकता है 2 इंटू 80, ठीक है। तो 80 जो कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इस क्यूबाइड का क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग में है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए नए नए वीडियोस हम बनाते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।